जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हुए बाय का बटन दबाते हैं तो उस एक क्लिक के पीछे एक पूरी दुनिया हरकत में आ जाती है। तो आइए आज हम इसी दुनिया में झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि हमारा ऑर्डर हमारे दरवाजे तक पहुंचने से पहले किन किन मराहिल से गुजरता है। तो चलें इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे सफ़र का आगाज़ करते हैं कि इस एक क्लिक के बाद दरअसल होता क्या है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी चिंगारी से। एक ग्राहक को कुछ चाहिए और जैसे ही वो उसे खरीदने का फैसला करता है, एक ऑर्डर जन्म लेता है। यही हमारे सफ़र की पहली चिंगारी है। अच्छा, बिजनेस की जुबान में ना इस पूरे सफ़र को एक खास नाम दिया गया है, ऑर्डर टू कैश या O2C। ये उन तमाम इक़दामात का एक सिलसिला है जो एक ऑर्डर मिलने से लेकर उसकी पेमेंट वसूल होने तक चलता है। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक मिसाल के साथ चलें। तो मिलिए जैक स्मिथ से। हम जैक के ऑर्डर के साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि उसका सफ़र कैसे मुकम्मल होता है। तो जनाब, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। जैक का ऑर्डर अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहा, बल्कि ये सिस्टम के लिए एक पक्का हुक्म बन गया है। देखते हैं सिस्टम इसे कैसे हैंडल करता है। देखें, सबसे पहला काम तो ये है कि सिस्टम को पता चले कि भाई जैक है कौन। इसके लिए एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाती है। उसका नाम, पता और सबसे ज़रूरी चीज़ एक यूनिक अकाउंट नंबर, जैसे J004। ये नंबर इसलिए अहम है ताकि जैक का ऑर्डर गलती से किसी और को ना चला जाए। अच्छा, जब सिस्टम ने जैक को पहचान लिया तो अब बारी है उसके ऑर्डर की, बर्थ सर्टिफिकेट की। इसे हम कहते हैं सेल्स ऑर्डर। ये वो डिजिटल कागज़ है जिस पर सब कुछ लिखा होता है कि जैक असल में क्या खरीद रहा है, किस गोदाम से और किस कीमत पर। ये देखें, कुछ इस तरह की तफसीलात होती हैं। जैक एक कैबिनेट खरीद रहा है जिसका आइटम नंबर है D0002। सिस्टम ने खुद ही बता दिया कि ये गोदाम नंबर 11 में पड़ी है और इसकी कीमत $600 है। सब कुछ साफ साफ, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और जब सारी तफसीलात चेक हो जाती हैं तो ऑर्डर को कर दिया जाता है कंफर्म। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसका मतलब है कि ऑर्डर अब लॉक हो गया है। अब ये कंपनी की जिम्मेदारी है और यहीं से असल एक्शन शुरू होता है। तो अब तक तो सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा था, है ना? अब हम डिजिटल दुनिया से निकलकर असल दुनिया में कदम रखने वाले हैं, यानी गोदाम में। यहाँ पर जैक का ऑर्डर पहली बार एक हकीकी शक्ल इख्तियार करेगा। गोदाम के अंदर एक वर्कर को मिलती है पिकिंग लिस्ट। ये समझें एक खजाने का नक्शा है जो उसे सीधा जैक की कैबिनेट तक ले जाता है। जैसे ही वो आइटम को स्कैन करता है ना, सिस्टम में फौरन अपडेट हो जाता है कि कैबिनेट स्टॉक से कम हो गई। इस तरह इन्वेंट्री का हिसाब किताब बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो जनाब, कैबिनेट अब शेल्फ से उतर चुकी है और अपने अगले स्टॉप यानी पैकिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। ये इस जंजीर का अगला अहम मरहला है। पैकिंग स्टेशन पर कैबिनेट को बड़ी एहतियात से डब्बे में बंद किया जाता है और उस पर लगाई जाती है एक पैकिंग स्लिप। और जब वर्कर सिस्टम में ये अपडेट करता है कि पैकिंग हो गई, तो ये एक तरह से हरी झंडी दिखाने जैसा है। मतलब ये पैकेज अब गोदाम से निकलने को बिल्कुल तैयार है। और बस हो गया काम। ऑर्डर का स्टेटस बदलकर हो गया है भेज दिया गया या शिप्ड। जैक की कैबिनेट अब ट्रक में है और अपने घर की तरफ आखिरी सफ़र पर निकल चुकी है। अच्छा, कैबिनेट तो अपने रास्ते पर है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक बहुत अहम काम अभी बाकी है और वो है पैसों का हिसाब किताब। यादें हमने ऑर्डर टू कैश की बात की थी, तो ये है उसका कैश वाला हिस्सा। जैसे ही आइटम शिप होता है, सिस्टम अपने आप एक इनवॉइस यानी बिल बना देता है और जैसे ही ये बिल सिस्टम में पोस्ट होता है, ये सेल सरकारी तौर पर कंपनी के खातों में दर्ज हो जाती है। और इसी के साथ जैक के ऑर्डर का सफ़र हुआ मुकम्मल। प्रोडक्ट रास्ते में, बिल बन चुका और सिस्टम में स्टेटस है इनवॉइस्ड। मिशन कंप्लीट। तो हमने जैक की कहानी तो देख ली, लेकिन ये सिर्फ एक ऑर्डर की बात नहीं है। ये जो पूरा मुनज़्ज़म तरीका है ना, यही किसी भी कामयाब बिजनेस की असल बुनियाद होता है। चलें समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ये टाइमलाइन देखें, ये पूरे सफ़र का एक खुलासा है। ऑर्डर बनने से लेकर कंफर्मेशन, फिर पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग और आखिर में इनवॉइसिंग तक। हर कदम एक जंजीर की कड़ी की तरह है जो पिछले और अगले कदम से मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो आखिर इस सारे झंझट का फ़ायदा क्या है? बात सिर्फ सामान भेजने की नहीं है। इससे ये यकीनी होता है
کہ انوینٹری کا حساب ٹھیک رہے، کمپنی کو پیسے وقت پر ملیں اور سب سے بڑھ کر کسٹمر خوش رہے۔ سچ پوچھیں تو یہ عمل کسی بھی بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک اچھا آرڈر ٹو کیش سسٹم صرف کام کو تیز نہیں کرتا، بلکہ یہ کسٹمر کو مطمئن رکھنے اور کمپنی کو مالی طور پر مضبوط بنانے کی ضمانت دیتا ہے، یعنی ایک ایسی صورتحال جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ آخر میں ایک سوال، ذرا سوچیں، اگر اس پوری مضبوط زنجیر کی صرف ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہو اگر گودام سے غلط چیز اٹھا لی جائے یا بل میں 1 صفر کا فرق آ جائے؟ اس پورے سسٹم کی اصل اہمیت کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی چیز غلط ہو جائے۔